जय हिंद। तो इस वीडियो में मॉक 2 स्टार्ट करते हैं, सीपीयू का मॉक 2 स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा मॉक 2। वैसे मैंने देखा नहीं है, गलती से एक भाई ने ये देख लिया था, मैंने नहीं देखा भाई। आप तो धोखा करूँगा तो अब मेरे को क्या फ़ायदा होगा यार, मेरा भी तो पेपर है भाई। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ और बाकी आपको एनालिसिस के बारे में बताता हूँ भाई। सीपीयू का मॉक टेस्ट ऑलरेडी भाई 2 घंटे का हुआ है यार, 2 घंटे ये हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर मैं 2 घंटे इसके ऊपर एनालिसिस करवाने में भी लग जाऊंगा तो फिर ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर है आप अपना खुद का एनालिसिस करा करो। मैं आपको बाद में सॉल्यूशन बता दूंगा, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाले का इस वाले का ये वाला आंसर था। तो स्टार्ट करते हैं भाई मॉक 2। पहला क्वेश्चन है भाई सिलोजियम का। सम एटम्स है जो कि सम एटम्स है जो क्या है, मोलिक्यूल्स है, नो मोलिक्यूल है जो कि अगर मोलिक्यूल होगा बॉन्ड और कोई कनेक्शन है। सम वायरसेस आर बॉन्ड्स, सम वायरसेस है ना, और नॉट बॉन्ड। सम वायरसेस है जो, सम वायरसेस है जो क्या अगर है ना, बॉन्ड्स नहीं है। अगला सम मोलिक्यूल्स बीइंग वायरस नॉट बॉन्ड। सम मोलिक्यूल्स है जो बीइंग है ना वायरस में नॉट बी पॉसिबिलिटी। अच्छा, नोट भी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है ना यार, गलत है जाओ। नो पॉइंट इज एन एटम, नो पॉइंट है जो, कोई भी पॉइंट है जो एटम नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नो पॉइंट है वो क्या करे, एटम है। सम एटम्स आर पॉइंट, सम एटम्स है जो क्या पॉइंट है, उसके बारे में गलत हो जाओ। तो तीसरा तो दूसरा तो ठीक था। दूसरा फर्स्ट ओनली, इधर फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला एन की वैल्यू 14, ओ की वैल्यू 15 हो जाएगी, जे के की वैल्यू 11 12 हो जाएगी, यू की वैल्यू 21 में तो एक 20 हो जाएगा, मतलब टी तक स्टार्ट हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी, जी की वैल्यू 7 हो जाएगी, जी के की वैल्यू 17 17 में तो 3 जाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 मतलब टी वी एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाली फिगर है, इस वाली फिगर को मैंने इस तरफ लिखा जाना, मेरा फेस आ जाएगा और उसके बाद चोच नीचे आ जाएगी, मतलब पहला तो मेरा हो नहीं सकता। दूसरे की अगर बात करूँ तो तीसरा भी नहीं हो सकता मेरा, और यदि मैं चौथे की बात करूँ चौथा भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बड़ा नहीं है तो डिफरेंस तो निकलता दूँ, 8 और 4 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं सब तब इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 50 हो जाएगा, 60 70 22 हो जाएगा, अरे 24 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में चल रहा है। 12 का 12 5 24 32 36 5 चौक 48, हाँ यार 12 24 फिर 12 फिर 24 फिर 12 120 आंसर हो जाएगा भाई। ये वाली फिगर बतानी है कौन सी वाली फिगर में है, तो इस पर टाइम लगाता हूँ 2 मिनट के लिए। ये वाली फिगर है। सबसे पहले अगर मैं इस तरफ चला जाता हूँ तो क्रॉस की अगर बात करूँ तो ये तो जाएगा नहीं यार। इस वाले तो हो जाएगा, इस वाले तो ये हो जाएगा, और इस वाले ऑप्शन नंबर डी ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने इसका बताना है, इसका मार्क और रिव्यू आगे करता हूँ। इसको मैं हिंदी में कर लेता हूँ, इसका अर्थ हो जाएगा ना, हाँ तो इसका निकालता हूँ। 10 हो जाएगा, इस वाले का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का मतलब डिवाइड हो जाएगा है ना, डिवाइड हो जाएगा। 5 डॉलर का मतलब प्लस हो जाएगा, डॉलर का मतलब प्लस हो जाएगा, और परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें तो 5 चला जाऊँगा तो 50 हो जाएगा, 20 में तो 10 जाऊँगा 10 50 और 1 60 60, ठीक है भाई। 12 का है 100, अगर मैं ऐसे देखो 5 का स्क्वायर 25 में तो 5 और 2 7 घटा दी आता है भी, अगर मैं 7 घटा दी 8 का स्क्वायर 64 64 में तो 3 4 हो जाएगा, 3 57 आंसर हो जाएगा। 379 को इतना लिखा जाता तो एंड के लिए क्या बढ़ाएगा, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ दोनों में कॉमन के, इन दोनों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इन दोनों में वुड वुड कॉमन हो जाएगा, तो वुड का कोड जो हो जाएगा ना, हाँ वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों की, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैक्स का 9 हो जाएगा, मैक्स का 9 हो जाएगा, तो चेयर का 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 7 11 35, अगर मैं बात करता हूँ तो हिंद, अगर इन दोनों ने ऐड करता हूँ तो मैं ना एक काम करता हूँ, अगर मैं इन दोनों में से 10 और इसके 17 में तो 7 जाऊँगे तो मेरे पास 10 बचाएगा, 10 की ना यार इस तरीके नहीं, 11 17 दूनी 34 एक ऐड कर दिया, 11 दूनी 22 एक ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, फिर अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो डबल का एक ऐड हो रहा है, मतलब
छियाली भी जो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से तो डी बी सी ठीक है भाई। सारा में क्या 26 दूनी 52 दूनी 58 ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु के संबंध में डेविड किस दिशा में मौजूद है। तो एक बार मैं इसका इंग्लिश में कर लेता हूँ। नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। डेविड डेजर्ट साउथ में 4, वेस्ट में 4 चलता है। वेस्ट में क्या करता है 4 चलता है। नॉर्थ में चलता है कितना 2 चलता है। राइट में मुड़ता है तो 8 चलता है। अगेन साउथ में कितना चलता है 4 चलता है। उसके बाद राइट में चलता है 4। राइट में कितना हो जाता है 4 हो जाएगा। तो इसने साउथ ईस्ट वेस्ट कैंसिल हो जाएगा और नॉर्थ साउथ हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 किस दिशा में है तो 2 हो जाएगा ना यार। 2 पश्चिम हो जाएगा साउथ में डायरेक्शन है ना। हाँ 4 वेस्ट में होना चाहिए ना आखिरी दिशा में। डायरेक्शन डेविड इज है ना प्रेजेंट। कल वाले में हुआ था तो भाई इसका आंसर ना साउथ से ठीक है। अगला बताना ए के अपोजिट बताना है। तो दोनों में क्या कॉमन है डी है। तो डी से ए क्लॉकवाइज और उसके बाद डी से ई क्लॉकवाइज। तो ए के अपोजिट ई हो जाएगा। ए के अपोजिट की हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला ब्रेसलेट हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा, बैंगल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी हिंदी में ब्रेसलेट ज्वेलरी और बैंगल की अगर मैं बात करता हूँ ऐसे सारी ज्वेलरी हो जाएगी। ब्रेसलेट और बैंगल दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास जेड की अगर मैं बात करता हूँ तो एस टी या तो मैं पी की बात हो रही है यार। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो इसमें अगला करता हूँ। तो आपस में बदलना पड़ेगा किन को अगर मैं चेंज करता हूँ। 27 लिखाना है तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है। मृताकार की ये इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये चेंज कर लेता हूँ भाई मैं 12 मैं 60 इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इसको। ये दिख रहा है सी की वैल्यू इतनी हो जाए, एफ की वैल्यू 6 हो जाएगी, एम की वैल्यू 13 और 1 14 मतलब एन से स्टार्ट हो जाएगा एन हो जाएगा। उसके बाद आर की वैल्यू 18 19 आई के आर की वैल्यू 18 19 ए की वैल्यू बी हो जाएगी एन बी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है भाई। अगला है 5 9 27 हो जाएगा 9 15। अगर मैं बात करें तो 5 दूनी 10 9 3 27 हो जाएगा डायरेक्ट हो जा रहा है। 5 का स्क्वायर 25 ना यार 9 और 4 14 14 का 28 और इनकी अगर बात कर देता हूँ मैं 5 और 4 24 24 दूनी 48 मतलब इन दोनों का एडिशन करके और उसकी 2 गुना करके 1 कम हो रहा है। तो इन दोनों का एडिशन करते 18 और 5 23 23 दूनी 46 में तो 1 जाओगा ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला हम देख लेते हैं भाई 87 हो जाएगा। उसके बाद ए का अर्थ डिवाइड हो जाएगा ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद। बी का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 14। डी का अर्थ माइनस हो जाएगा। सी का अर्थ प्लस हो जाएगा। सी का अर्थ प्लस हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा ना। सी का अर्थ फिर प्लस का सी हो जाएगा और बी का अर्थ मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 हो जाएगा। 14 में तो ये हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। माइनस का 10 हो जाएगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। इसकी 3 तय गुना 14 18 14 तो ये 42 में अगर 42 हो जाएगा 52 हो जाएगा 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मूर्तिकार छेनने का युद्ध करता है तो छेनना योद्धा जो तलवार का यूज़ करता है। अगला बात है ये कौन सा साइन अपर चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो 23 बनाना है 23 बनाना है। अगर मैं इसकी अगर डिवाइड कर देता हूँ तो 7 और माइनस की जगह कुछ चेंज करके देखो। माइनस की जगह मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ प्लस। ऑप्शन नंबर बी उठा कर देखता हूँ एक बार 63 है। मल्टीप्लाई की जगह प्लस मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह प्लस है ना। हाँ ऐसे ही आते हैं 35 हो जाएगा। ये मेरे पास बिल्कुल कितना हो जाएगा है ना। हाँ इसके ये मेरे पास 7 हो जाएगा 7 नहीं 63 हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 में तो 7 जाऊँगा 23। ऑप्शन नंबर बी ठीक है भाई। 1 का 4 से संबंधित है 8 16 जो 84 से संबंधित है तो 21 बसाना है किस तो हो जाएगा इसका। अगर मैं गुना करता हूँ तो यार कैसे लॉजिक लग रहा होगा इसका।
2 के क्यूब में तो 2 का स्क्वायर ना, क्यूब में तो 2 का स्क्वायर घटा देता हूँ। तो वही 16 16 16 32 16 43 16 चौके 64 16 पंजे 80, 5 गुना कर दिया। इसका अगर 5 गुना करेगा 80,000 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। इसका मार्क हो रही करो। सभी, अगला क्वेश्चन है, सभी कंबल है जो कितने हैं, सभी कंबल है जो कितने हैं, चादर है, सभी कंबल है जो चादर है, कोई चादर है जो पर्दा नहीं है, चादर हो जाएगा और पर्दा का कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ चादर कंबल है, कुछ चादर है जो क्या करें कंबल है, ये तो ठीक है। कोई पर्दा कंबल नहीं है, कोई पर्दा है जो कंबल नहीं है, पर्दा का कंबल के साथ, ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक हो जाएंगे, एक और दो, दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 22 का डिफरेंस से हो जाएगा यो ना यार, ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 22 दूनी 44 में तो एक जगह, 43 दूनी 86 में तो एक जगह, 85 की अगर बात करता हूँ तो 170, मतलब इसका 2 गुना 7 दूनी 14 और 1 3, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिटेल को यदि लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, मैं एक बार इसका सीरीज में लिख के देखता हूँ सारे को, है ना। तो आर की वैल्यू 18, ई की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, एल की वैल्यू 12 हो जाएगी, एफ की वैल्यू 6 हो जाएगी, वैल्यू 14 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 17 हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू 23 हो जाएगी, जे की वैल्यू 10 हो जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर मैं इसमें थे 5 है, इसमें थे इसमें तो हम हो यार, इस तरीके से गलत हो जाएगा ये आता है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसने थोड़ा उल्ट रखता हूँ भाई, मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। अब उसकी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। गौरव है जो 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, दाहिनी बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे बने नॉर्थ से साउथ कट जाएगा और 40 और 2 60 आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तीसरे स्थान पर अगर बात कर लेता हूँ, थियोलॉजी तो है नहीं, थी जोनिक भी नहीं, थ्योरम, थ्योरम भी है, थ्योरी, थ्योरी नहीं है, मतलब पहले थ्योरी ना हटा के तीसरे स्थान पर देखना है। तो सबसे पहले टी ई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर के लिए 18 हो जाएगी, तीसरे स्थान पर हो जाएगा ना वो, ये तो होगा नहीं भाई, पर इन दोनों में देख लेते हैं। जी की वैल्यू 7 है, ये पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे यू की वैल्यू 21 है, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे लॉजी आएगा, थियोलॉजी आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मेरे पास है, ये वाला क्वेश्चन है, 2 5 है तो 2 और 3 में जो लिंक लगा पाएगा वो ये पाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा, मतलब एक्स मेरा नीचे आ जाएगा, मतलब मेरा 2 और 4 में से आंसर मिलेगा। 2 और 4 में तो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 3 भी एक्स भी कॉमन है, तो मैं इस तरफ वाला देख लेता हूँ। मेरे पास ये 3 आया कहाँ से, 3 एक नई पोजीशन आ रही है भाई यहाँ पे, तो एक नई पोजीशन आ रही है तो फिर पी नहीं आएगा, तो ऐसा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि इसको इतना लिखा जाता है, आर की वैल्यू 18 एक कम कर दिया, आर की वैल्यू 18 एक कम कर दिया 17, 5 है तो इससे तो यार ज़्यादा हो जा, हाँ ई की वैल्यू एफ है, आर की वैल्यू 18 एक कम कर दिया यार इसने, तो एक्स की वैल्यू 24 है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 है, एक कम कर दिया 15, क्या चक्कर है यार ये, मतलब इस वाले में घट रहा है, इस वाले में बढ़ रहा है, उसके वाले में इस वाले में कि ई की वैल्यू 5 यार, की वैल्यू 6, इसको भी मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, मेरे पास ये है, मतलब बराबर हो जाएगा, इस तरफ ही आ जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद ये पहला ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ठीक है भाई, बी ठीक है। वे केवल आरेख में कौन सी संख्या केवल कोमल हृदय वाले शिक्षक को कोमल हृदय
टीचर है ना कोमल अध्याय, तो वो तो आएगा नहीं, केवल कोमल और हट हो जाओ तो केवल 4 हो जाएगा। कोमल अध्याय टीचर केवल 4। अगला ए की वैल्यू बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। उसके बाद है डी की वैल्यू 4, ई जी हो जाएगा, डी जी ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला है ये कौन सा चेंज करना पड़ेगा, 26 हो जाएगा, प्लस का अर्थ गुना हो जाएगा, माइनस का अर्थ भाग हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना हो जाएगा, और डिवाइड का अर्थ जोड़ हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो 19 एक 19 हो जाएगी, बचा कि कितना 14 रहे कि 15, 19 अट्ठे 152 ठीक हो जाएगा भाई। 18 की मैं अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 18 पंजे 90, 18 छीके 108, 18 दूनी 36, 36 और 10 कितने हो जाएंगे 46, 46 हो जाएंगे। और यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो 13 में 4 जाएंगे, 13 में 4 जाएंगे तो 9, और उसके बाद 6 में तो 1 जाऊँगा तो 5, 8 8 16 और 1 17। यार इस तरीके से गलत हो गया यार यो। यहाँ तक तो मेरा पास 19 एक 19 हो जाएगी, 14 और 1 15 हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। अगर मैं 26 की अगर मैं 18 के साथ 18 पंजे 90, 18 छीके 108, 108 हो जाएगा हाँ। 18 दूनी 36, 36 और 10 46 ये आ गया। उसके बाद इसमें अगर मैं 14 ऐड कर दूँ 8 4 12 9 4 9 ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 26 हो जाएगा ना, माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा, प्लस का अर्थ घटाना हो जाएगा, गुना का अर्थ है ना, गुना का अर्थ भाग हो जाएगा, भाग का अर्थ जोड़ हो जाएगा। 18 अट्ठे 144 हो जाएगा ठीक है। उसके बाद इसके बाद याद है 13 15 13 26 13 39 13 54 13 65 13 6 78 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 में अगर 7 ऐड कर दूंगा तो 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 333 हो जाएगा। उसमें से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो 330, मतलब एक आंसर आ जाएगा। क्यूब को यदि लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा अच्छा एस की वैल्यू 19 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 38 10 38 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 28 38 10 28 सकता है, ये भी नहीं आ सकता, 38 10 28 और 8 ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, इसमें डिफरेंस से निकल जाएगा, 7 में तो 5 2 जाएंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, 6 में तो 3 जाऊँगे 3 आ जाएगा, और 5 में 6 में तो 5 जाऊँगे 135 का डिफरेंस आ जाए, 12 में तो 7 जाऊँगे 5, 9 में तो 6 जाऊँगे तो 3, और ये आते हैं मतलब 135 ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 135 अगर इसमें ऐड करूँगा 9 3 7, 135 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँगा 7 और 5 12 3 3 6 और 1 7 और 9 और 1 10 10 72। अगला क्वेश्चन है मेरे पास एफ को यदि ये अगला क्वेश्चन है, यदि फुल्ली को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। एफ की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 3 है, मतलब 3 कम कर दिया, यू की वैल्यू 21 है, मतलब यू की वैल्यू 21 है, पी की वैल्यू 16 है, तो मतलब 5 कम कर दिया यहाँ पे, फिर मैंने 5, और उसके बाद एल की वैल्यू 12 है, पी की वैल्यू 16 है, मतलब यहाँ पे प्लस का 4 कर दिया ना, एल की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 3 माइनस का 3 कर दिया, यू की वैल्यू 21 है, पी की वैल्यू 16 मतलब 4 है, 5 5 घटा दिया, एल की वैल्यू 12 है, पी की वैल्यू 16 है, तो प्लस का 4 ऐड कर दिया, और उसके बाद एल की वैल्यू 12 है, वाई की वैल्यू 25 है, और एल की वैल्यू 12 है। सबसे पहले एक बार यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, माइनस का 3 कर लेता हूँ, इसको मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। ये वाली फिगर बताना है, इसका वाई के कार से क्या प्रकार संबंधित है, के और एच के बीच से बताना है, के और इसके बीच में ये वाला, इसके के एच का भाई है, के है जो भाई है किसका, एच का भाई है, एच परसेंटेज वाई, एच वाई का पिता, एच यू पिता है किसका, वाई का पिता है,
वाई और एम के बीच में वाई है जो एम, वाई एम का भाई है, वाई है जो भाई है किसका, एम का भाई है ना, वाई है जो एम का भाई है। और एम और आर के बीच में एम आर का भाई है, एम है ये भाई है किसका, आर का भाई है। तो बताना है व्यंजक में के आर से किस प्रकार संबंधित है ना, के है जो के तो भाई हो जाएगा, के है जो आर से, के पूछा आर से, तो इस हिसाब से तो यार चाचा भी नहीं लगा, पिता ठीक है यार, इस हिसाब से तो फिर यो मोंग को यदि इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले एडिशन करके देख लेता हूँ। एम की वैल्यू 13 है, ओ की वैल्यू 15, 13 13 26 हो जाएगा, 27 28 हो जाएगा। जे के की वैल्यू 11 हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, 4 4 और 1 5, 8 और 5 13 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 5, मतलब एडिशन हो रहा है भाई यहाँ पे भी। टी की वैल्यू 20 और 20 40 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 61 हो जाएगी। ओ की वैल्यू 15 हो जाएगी, आर की वैल्यू 18, 8 और 5 13 हो जाएगी और 1 14 हो जाएगा, मतलब 44 94 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके स्क्वायर में से, मतलब इस अगले वाले नंबर में तो 1 का घटा रखा है, मतलब 16 का स्क्वायर 256 में तो 1 घटा देंगे 255। अगला क्वेश्चन मेरे को बताना है, फिगर वाले तो हैं ये बताना है दर्पण के दाहिने ओर रखा जाएगा तो स्टिक इमेज मिरर इमेज बतानी है, तो जो नज़दीक है वो नज़दीक हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन तो आ नहीं सकता, बाकी डी ऑप्शन भी नहीं आ सकता। इन दोनों की अगर बात नज़दीक है तो नज़दीक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला फिर है कौन सा मिरर की इमेज है, मतलब 6 के मिरर बताना ना, तो मतलब पहला ऑप्शन तो आ नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं आ सकता। आकृति का दर्पण इमेज होगा तो इस तरफ यार 6, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपल है। अगली वाली आकृति होता ना इस तरफ आकर, ये मतलब ये जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं आ सकता भाई, ठीक है। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन भी नहीं आ सकता। इस तरफ चौथे की अगर बात कर लेता हूँ, ये मेरा इस तरफ गया, फिर यह इस तरफ, मतलब नो आ जाएगा, तो नो आ जाएगा ना, हाँ चलिए, और चौथे में तो नो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला बताना है, ये वाला बताना है इसमें कौन सी में आएगी, जो मेरा इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ, मतलब नीचे मुँह आ जाएगा, तो मतलब मेरा 2 ऑप्शन नहीं आ सकता, मेरा 3 ऑप्शन भी नहीं आ सकता, मेरा पहला ऑप्शन आ जाएगा। सबसे अलग होता है टी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू वी की वैल्यू 22, मतलब 2 ऐड कर दिया, जी की वैल्यू 7, जे की वैल्यू 10, बी यहाँ पे तो दो ऐड हो रहा है, तो जी की वैल्यू 7 तो आकर जे की वैल्यू 10, जी वाला गलत हो जाएगा। जेड की वैल्यू 26, एक्स की वैल्यू 24 हो जाएगी, यू की वैल्यू 21 हो जाएगी, 2 कम कर दिया, 3 2 1 कम कर दिया ना, 2 कम कर दिया, 3 कम कर दिया, 4 कम कर दिया, तो अगले में 5 कम कर देंगे तो 12 हो जाएगा। क्या हो क्या अपोजिट बताना है, तो क्या हो क्या अपोजिट बताना है, तो मेरे पास टी टी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे उठा लूँगा मैं, टी टी दोनों में कॉमन हो जाएगा। टी से एंटी क्लॉकवाइज चला जाओ भाई, टी से एंटी क्लॉकवाइज आर और टी से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा क्या हो, तो क्या हो के विपरीत आर हो जाएगा। ये वाली फिगर बतानी है कौन सी वाली फिगर में है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाली तो है नहीं यार, इसकी अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। कौन सा सब तीसरे स्थान पर आएगा, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड तो है ही नहीं, मतलब इन तीसरे स्थान में तो पहला तो ख़त्म हो जाएगा, इन चारों में से देख लेते हूँ तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, है ये हो जाएगा, है ना, यू तो आखिरी में हो जाएगा, यू ख़त्म यार, यू ना तो हटा, इसके बाद इन दोनों में तो देख लेते हैं, तो आर 18, ए यू पहले नंबर पे, यू सॉरी आर 18, ए 19 पे, टी 20 पे, आर 18 पे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एस हो जाएगा, तीसरे नंबर पे अनअटैच्ड हो जाएगा। ओके, अभी मेरे पास सारे से क्वेश्चन हो गए भाई, मेरे पास अभी जो जो क्वेश्चन रह गया है वो करता हूँ मैं। ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था,
तो है ना, हाँ क्या क्वेश्चन है ना, हाँ तो जब समीकरण v परसेंटेज जी, तो ठीक है भाई, v परसेंटेज हो जाएगा जी, v परसेंटेज जी है ना, v जी की पुत्री है, v है यो पुत्री है किसकी, जी की पुत्री है, ठीक है। और जी और एच के बीच में ये है, जी एच की पत्नी है, जी है या पत्नी है किसकी, एच की पत्नी है, जी एच की, एल और इसके बीच में एच और एल के बीच में ना, एच और इसमें एच एल का पुत्र है, एच जो पुत्र है किसका, एल का पुत्र है, ठीक है। और एल और इसके बीच में एल जेड की पत्नी, एल या पत्नी है किसकी, जेड की पत्नी है, मतलब ठीक है ना। हाँ तो जी है जो जेड से किस प्रकार संबंधित है, जी या पुत्र के वधु, पुत्र वधु हो जाएगा भाई। ये वाला मेरे पास क्या था इसका, ये मेरा ठीक क्या होगा यार पिता, एक बार इसको भी देख लेता हूँ भाई। के हो जाएगा और एच हो जाएगा, के कहाँ गया, के एच की पत्नी है, जो के है या पत्नी है किसकी, एच की पत्नी है, के पत्नी है एच की, एच परसेंटेज वाई, एच वाई का पिता है, एच यू पिता है किसका, वाई का पिता हो जाएगा। वाई और एम के बीच में, वाई एम का भाई है, वाई है जो भाई है किसका, एम का भाई है, और एम है जो भाई है किसका, आर का। तो मैंने बताना है, दिए गए के है जो आर से किस प्रकार से, के है जो पत्नी लग जाएगी, के किस प्रकार संबंधित है, के तो माता है ना, हाँ के माता लग जाएगी। और इसके बाद ये वाला 14वां क्वेश्चन, 14वां तो थोड़ा मुश्किल है, 15वां की अगर बात करूँ तो ये भी है। इसमें 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 6 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 हो जाए। पी एस के ठीक दाई बैठा है, जो पी है जो एस के है ना, एस के ठीक दाई बैठा है। यू आर के बाई दूसरे स्थान पर बैठा है, यू है जो पी और यू एक दूसरे के आसन नहीं है ना, पी हो जाएगा और यू, मैं थोड़ा टाइम लग जाएगा यार, इसको भी छोड़ देता हूँ। 17वां इसको देख लेता हूँ भाई, कौन सा है, इंटरचेंज करने पर बन जाओगा। और यदि है 62 तो यार, अगर मैं उनकी 6 पंजे 30 डिवाइड में चेंज करता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी उठा कर देखता हूँ मैं, तो 25 हो जाएगा ना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, पाँच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है भाई। ये भी मेरा ठीक है। 16वां क्वेश्चन है मेरे पास, आपस में बदलना होगा, 9 चौक 36 27 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस की, इसमें तो टाइम लग जाएगा 23 में। ये मैं देख लेता हूँ। आर की वैल्यू 18 हो जाएगी, ई की वैल्यू 5 हो जाएगी, टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, और एल की वैल्यू 12 हो जाएगी। उसके बाद एफ की वैल्यू मेरे पास 6 हो जाएगी, एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 17 हो जाएगी, और डब्ल्यू की वैल्यू 23 हो जाएगी, जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू मेरे पास 25 हो जाएगी। अगर मैं इनकी अगर बात करता हूँ तो कितना ऐड हो रहा है यार, यहाँ पे 6 हो जाए या इतना इतना ऐड थोड़ी होगा यार। इसका नहीं लग रहा भाई लॉजिक, 26 को 30 की अगर बात कर देता हूँ, 30 में देखता हूँ क्या लॉजिक लग रहा है। ई की वैल्यू 5 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 24 हो जाएगी, ए की वैल्यू एक, एम की वैल्यू 13, एफ की वैल्यू 6 हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू 23 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, एल की वैल्यू 12 हो जाएगी। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया, यहाँ पे इसने एक कम कर दिया, यहाँ पे इसने एक बढ़ा दिया, और यहाँ पे इसने एक कम कर दिया, तो ये वाला लॉजिक लग रहा है। टी की वैल्यू 20 में तो 21 हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। इसके बाद है 38वें का है, 38वें का क्वेश्चन है मेरे पास। एफ़ की वैल्यू मेरे पास 6 है, यू की वैल्यू मेरे पास 21 है, एल की वैल्यू 12 है, एल की वैल्यू 12 है, और वाई की वैल्यू मेरे पास 25 है। सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, पी की वैल्यू 16 हो जाएगी, 16 जो वाई की वैल्यू 25 हो जाएगी, और जे की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ तक अगर मैं बात चाहता हूँ, सारा में गड़बड़ हो रही है यार।
10 घटा दिया ना। अगर मैं आते बात करता हूँ तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर -4 हो जाएगा। इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इस तरफ हो जाएगा, और इसमें तो क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। तो यहाँ तक भी अगर मैं 3 घटा दूँगा तो इस तरीके से नहीं आएगा यार। 38 नहीं हुआ, तो 14 मैं उठाता हूँ। 14 एफ हो जाएगा, जेड हो जाएगा, SPT SZPT, ये ठीक है। SZTPST, ये ठीक लग रहा है भाई इसका। और तो क्या सेव हो जाएगा। और उसके बाद 23 में का है 124 से 16 16 पंजी 80, 84 हो जाएगा, और 4 85, 16 11 105 हो जाएगा। 3 108 कर देता हूँ इसको। कौन सी परत है जो वही पृथ्वी की वायुमंडल परतों में से एक नहीं है? तो सौमंडल है। अंतरमंडल थोड़ी होती है यार, वायुमंडल परतों में से एक नहीं है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हाल ही में तो मराठी को दिया गया भाई। मराठी, बंगाली, पाली तो है नहीं यार, हिंदू भी नहीं है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, ये ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हरा शैवाल है? रेडोफाइसी तो हरा होता है, क्लोरोफाइसी होता है भाई हरा शैवाल, फियोकाइसी तो भूरा शैवाल, रेडोफाइसी लाल हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्य हमारी संस्कृति? जीते गण संस्कृति हो जाएगा समग्र। एफ कम तो लग रहा है फ्रेटर्निटी कम तो लग रहा है इक्वल टू संरक्षण से संबंधित है। हनुक्का उत्सव है जो हनुक्का उत्सव है जो हनुक्का उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? हनुक्का की अगर बात कर लेता हूँ यार, मेरे ख्याल से ना बौद्ध, इसका नहीं पता, इसको मार्क कर रिव्यू कर लेता। नेपाल में से भारत से कौन सी नदी बहती है? धौली गंगा, सोन नदी, बोली गंगा। किस देश से भारत किसने सरकारी संसदीय प्रणाली? ब्रिटेन तो हो जाएगा यार, संसदीय प्रणाली, सॉरी ब्रिटेन थे। भारत में गन्ना उगाने के लिए भौगोलिक आवश्यकता है जो नहीं है। तापमान 21 डिग्री से बीच होनी चाहिए। वर्षा लगभग 75 से अक्टूबर के नवंबर के बीच होने वाली लंबी पकने वाली फसल है। बोले दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि मिट्टी से जल निकासी वाली होनी। ये गलत है यार, इसका ये ठीक गलत लग रहा है। भारतीय संविधान की अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची हो जाएगा यार। कौन सी अनुसूची? प्रथम संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में 9 रसों में से कौन सा घृणित दर्शाता है? विभत्स, घृणित, हाँ ये ठीक है। रुद्र तो गुस्सा दिखा कर। उगादी हो जाएगा। उगादी तेलुगु नववर्ष है भाई, उगादी तो वर्ष। लोकसभा की 1/10 आंकड़ा कोरम आर्टिकल 100 में। मौलिक भारत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करने होने पर उसके द्वारा न्यायालय में ले जाने अधिकार वाले कौन सुनिश्चित करता है? न्यायालय में ले जाने का अधिकार, ये तो संविधान है ना। हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपचारों का अधिकार? रोजगार सृजन हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना पर ध्यान केंद्रित, स्वास्थ्य योजना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना, ये लगभग सारे ठीक है यार। जनसंख्या ये ठीक है लगभग। फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पत्रकारिता 2023 का पुरस्कार है जो किसमें मिला है? इसका नहीं पता भाई, छोड़ देता हूँ। किस खेल या स्पोर्ट में अटैकिंग खिलाड़ी को रेडर कबड्डी में किया जाता है? रेडर। आंध्र प्रदेश में एलुरु शहर के पास गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच की बड़ा डेल्टा। आंध्र प्रदेश में तो कोलेरू झील हो जाएगा। लोकटेक तो मणिपुर में हो जाए। सुदर्शन झील भी नहीं पाओगे। सुदर्शन झील तो यार गुजरात में है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो कोलोरी झील लगभग ठीक है इसका आंसर। अगला किस प्रकार का सार्वजनिक व सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है और आय वितरण को सुधार करता है? अच्छा ठीक है भाई, इंग्लिश में देख लेता हूँ एक बार। विच टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रॉम्प्ट्स
सोशल वेलफेयर एंड इम्प्रूव्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। सी ठीक लग रहा है इसको, बी थोड़ी, हाँ ना। वेलफेयर एंड इम्प्रूव्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सी ठीक लग रहा है यार इसका, वेलफेयर का। Who became the Indian who became the first Indian woman to win gold medals at the Paralympic Games after winning a gold medal at Paris Olympic 2024? रुबिनिका अवेनी लेखरा। अवनी लेखरा था, है तो यार, अवनी लेखरा का नाम तो सुना भाई मैंने। पदक है ना, हज जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का नाम तो सुना भाई, परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन पैरा ओलंपिक के बाद अवनी लेखरा भी पैरा ओलंपिक तो है। अवनी लेखरा कर देता हूँ, बाकी गलत बात देखी जाएगी। Which of the following factors increase the rate of evaporation? भाप, ठीक है। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो आप, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी, नमी की मात्रा कम है तो, नमी की मात्रा कम है तो, ठीक है, दोनों ठीक है यार। अगर नमी की मात्रा कम कर देगा मतलब नमी है ही नहीं तो पानी जल्दी भाप उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। अगला अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड है ना, बताना एटम। सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है सिल्वर की, कॉपर हो जाएगा, उसके बाद गोल्ड हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ये सबसे पहले हो जाएगा सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक। सिल्वर की सबसे ज़्यादा, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। द फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द मून रिलेटिव टू द अर्थ। अच्छा, टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मून है ना, कौन सी चीज़ है जो मून के सरफेस पर जाकर चेंज हो जाती है? बोथ मास एंड वेट। मास तो कभी चेंज नहीं होगा, मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट डिक्रीजेज। हाँ, वेट 1/6 होता है भाई, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल बंगाल व्हेन द पार्लियामेंट? वारेन हेस्टिंग्स था भाई, जब पार्लियामेंट बनाई गई थी उस तरफ वारेन हेस्टिंग्स था। स्थायी बंदोबस्त में वारेन हेस्टिंग्स। कॉर्नवालिस लेकर आया था स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस सिविल सर्विस का जनक था यार। 1793 की बात हो रही है ना, तो स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस तो सिविल सर्विस था तो 1853 की कुछ होगा। हेस्टिंग्स स्थायी बंदोबस्त था जो कॉर्नवालिस। इसका मार्क पर रिव्यू कर लेता हूँ, 2 मिनट के बाद देखता हूँ इसको। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी, अच्छा सौमंडल समताप मंडल होती है भाई, इनको बचाती है जो। 1947 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम व्यापार संघ के साथ साथ व्यक्तिगत कर्मचारियों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? अच्छा, ठीक है। 1947 का तो श्रम की बात होगी तो औद्योगिक विवाद हो जाएगा। जफर खान जलाउद्दीन खिलजी का था भाई, सेनापति था। निम्नलिखित प्रसिद्ध संगीतकारों में से कौन सरोद समजाज सरोद नामक अद्वितीय वाद्य यंत्र बनाने के लिए उन्होंने सुनहरे साजा पर? सरोद अमजद अली खान हो जाएगा। रविशंकर सितार तथा सरोद तहरीक अमजद अली खान। किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है जो नई है? द्विसदनीय विधायिका है जो नई है, पंजाब में नहीं है भाई, और सारा में है, 6 राज्य में है। कौन सा पादप की पादप और जंतु जगत का संघ है? पादप और जंतु जगत का मतलब 14 फ्लोइंग इज फाइलम ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली हो जाओ, प्लांट भी हो जाओ, ऑर्थोपोडा और एनालिडा। ब्रायोफाटा और टेरिडोफाइटा। मेरे को ना बी ठीक लग रहा भाई इसका। विच वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क रेडनेस इंडेक्स विच टॉप द इंडेक्स? ये नहीं पता भाई, छोड़ देता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनाइज रिलीज एडनोसाइन? एटीपी। एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनर्जी को बोलते हैं। पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा तो कुचिपुड़ी ना है।
कथकली से ठीक लग रहा है। यामिनी सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस में ओडिसी था, और यामिनी कृष्णमूर्ति था जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ठीक पाओगे। कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू महात्मा गांधी की थी, या गुजराती भाषा में लिखी ना यार, मराठी भाषा में थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू। मंगोलों को पराजित करने के लिए उलुखा बलबन ने बनाया था भाई। उलुखा की उपाधि किसे मिली थी? बलबन को। जो लोग नियमित रूप से गरीबी रेखा के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये क्या बोलते हैं, चक्कर ही है क्रॉनिक। सी या डी में से एक आएगा यार। ओकेजनली पुअर, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन कभी बाहर कभी अंदर आ जाऊंगा यार। ओकेजनली हो जाएगा, ओकेजनली कभी कभार है ना। रेगुलरली की बात हो रही है तो चर्निंग ठीक लग रहा है। चर्निंग या क्रोनिंग में से एक लग रहा है भाई। क्रोनिक तो यार गंभीर हुआ कर, गंभीर बीमारी। ये तो पढ़ा तो नहीं यार मैंने कदे कदे इस टाइप का, चक्रीय निर्धन। फिर भी कर देता हूँ। चिरकालिक तो नहीं सुना बिल्कुल भी। आधुनिक और साधन तत्वों को कौन सा वर्बल है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करूँ तो यार ये ब्लॉक, सॉरी एस हो जाएगा, पी हो जाएगा, डी ब्लॉक कर देता हूँ। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट MPLAD स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन। लोकल एरिया डेवलपमेंट है जो है ना, हाँ। मेरे को जो सी लग रहा है यार, ये कर देता हूँ। हु इज द ऑथर ऑफ हिंदी लैंग्वेज है ना, वन ऑफ द मोस्ट कंपोजिशन, मधुशाला। त्रिपाठी लग रहा है, ठीक है। अमन शेरावत। रानीगंज तो यार कोयले के अंदर था, या फिल्म भी आई थी रानीगंज, कोयले का था वो तो बेसिकली। ठीक कर देता हूँ। न्यूनतम सदस्य 80 में, ठीक है भाई। राज्यसभा की 81 में लोकसभा है। एमल्सिफिकेशन, अलाउद्दीन खिलजी ठीक लग रहा है इसका। बाकी पता ना गुप्तचर की, अगर गुप्तचर तो यार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कुछ था नहीं।
जहांगीर जहांगीर ठीक लग रहा है यार। जहांगीर तो आलमगीर और जहांगीर तो नया एक उसमें भी था यार। बलबन का तो एरिया छोटा सा था। अलाउद्दीन खिलजी ठीक लग रहा है। किसे पराजित किया था आसान है यार। मोहम्मद गोरी। राजा राममोहन ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। जिसे बाद में देव समाज के नाम से जाना गया। लक्ष्य सेन तो बैडमिंटन है पहले का दो। पहले पे तो यार ये आखिर पे जो पादप मतलब वाइट जो प्लैंकटन फिशेस। अरे यार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई। इसका नहीं पता भाई। 23 का टाइप मंग दोस्त कारण वाली ठीक है। अनुकोचो जैन ठीक लग रहा है इसका। बाकी हो गए भाई सारे क्वेश्चन हो गए जो जो मेरे को आते थे। अब इस पे 10 मिनट के लिए लेते हैं। 1 मिनट भाई पानी पी लेता हूँ। ऐसे ही होगा भाई पेपर में भी। जीके में इतना टाइम लगता नहीं यार। जीके में इतनी देर बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। बाकी देख लेता हूँ मैं एक बार इसको कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत लग रहे हैं मेरे को कौन कौन से ठीक लग रहे हैं। नेपाल से भारत की कौन सी नदियाँ बहती है यार। करनाली सोन नदी तो यार अमरकंटक पठारता होगी। धौली गंगा लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा धौली गंगा शायद हो। धौली गंगा कर देता हूँ धौली गंगा देखी जाएगी। वायुमंडल की 5 परत हुआ कर भाई कौन सी एक वो मंडल है ये इंग्लिश में देख लेता हूँ मैं इसको। नहीं एंडोस्फीयर नहीं होती भाई एक्सोस्फीयर होती है। ये गलत हो जाएगा। ये भी ठीक है 21 71 में। ये भी ठीक है। और
ग्रीन एल्गी ये भी ठीक है भाई। क्लोरोफाइक होता है, फाइकोफाइक तो भूरा हो जाएगा, और लीवर वर्ट तो कुछ एल्गी होता ही नहीं। रोडोफाइक ही हो जाएगा या रेड हो जाएगा। ये वैल्यू है ना, इस एप्रिसिएशन हेरिटेज, ये एच एफ तो आकर फ्रेटर्निटी, उससे याद कर रखा है। हाँ नो कई थोड़ा लग रहा है जैनते हैं, बाकी गलत होगा तो पता लग जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द नेपाल धौली गंगा, इसका एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक है हो सकता है धौली गंगा। अगला आकर प्रोम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डिड इंडिया बोरो द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया। कनाडा था अगर बात करूँ तो जीएसटी लिया है कनाडा से, और राज्यपाल का पद लिया है। ऑस्ट्रेलिया तो संयुक्त अधिवेशन लिया है आर्टिकल 108 में जो। अच्छा व्यापार वाणिज्य भी ऑस्ट्रेलिया तो लिया है। ऑस्ट्रिया तो कुछ है नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, इसकी राजधानी भी है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा ये, इसकी वजह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। यहाँ का एक वो राजा था ना, उस राजा का तो मेरे पास नाम ध्यान नहीं है, लेकिन उसके कारण होती मर्जीना सरजीना ऐसा कुछ समथिंग नाम हो। नॉट ए ग्राफिकल जियोग्राफिकल अक्टूबर, इट इज अ लॉन्ग मैचुरिंग क्रॉप प्लांटेड बिटवीन। ये तो ठीक लग रहा है यार, रेनफॉल शुड भी है ना, इसके लिए ज़्यादा शुड भी इतनी होनी है चाहिए। ये ठीक गलत लग रहा है यार इसका। सो रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, ठीक लग रहा है, ठीक है ये ठीक लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1991 में था ना भूमि सुधार के लिए, वो था 9th अमेंडमेंट। अगला राक्षस ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस डिपिक्स राक्षस, ये लग रहा भाई इसका। नृत्य में से नौ रसों में से कौन सा घृणित दर्शाता है? बीभत्सा। श्रृंगार तो प्यार हो जाएगा, वीरा कुछ है नहीं, रौद्र तो गुस्सा होगा, घृणित तो बीभत्सा ही लग रहा है भाई। उगादि तो नया तेलंगाना का नया वर्ष त्योहार होता है, सिंपल है। तो अगला लोकसभा के आर्टिकल जो 99 में शपथ 100 में कोरम है ना, आर्टिकल 100 में उसमें बताया गया है कि भाई इतने आदमी तो होने चाहिए, मतलब 1/10 आदमी होने चाहिए। नागरिक के मौलिक कर्तव्य आर्टिकल जो 32 से 5 प्रकार की रीट है यूके के लिखा है, इसके दस डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, एज वेल एज यू कैन गो ऑन, यू कैन है ना गो इन हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 है ना। और इससे याद रखना कि हाई कोर्ट है ना, उसका जुरिडिक्शन है जो रीट के मामले में ज़्यादा होता है। जीवन का अधिकार हो जाएगा बेसिकली आर्टिकल 21 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, राइट टू एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा इससे आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में हो जाएगा, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल इट मीन्स दिस आर्टिकल्स कम्स इन अंडर आर्टिकल 19 इट में भी। इस ये क्वेश्चन भाई मेरा शायद गलत हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग ठीक भी पा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को कम करना केंद्रित, ये ठीक लग रहा है। फुल फ्यूचर फोटोग्राफी से पत्रकारिता 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? आई डू नॉट नो एनी वन। इसके बारे में तो भाई मेरे को कुछ ही नहीं पता, इसका क्या आंसर होगा, सही बता रहा हूँ। अटैकिंग खिलाड़ी, दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर कबड्डी हो जाएगा। बैडमिंटन में याद रखना साई 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 वो रेड्डी है ना जो बैडमिंटन तो हो जाएगा। टेनिस हो जाएगा। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं अगर, और इंडिया और नेशनल पाकिस्तान का ये क्या है नेशनल गेम है। आंध्र प्रदेश के लुरु शहर के पास गोदावरी, इस क्वेश्चन में भाई मैं शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना तो कोलेरू झील पाई जाएगा, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाए जाते हैं। सुदर्शन झील तो याद रखना इसे, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना उसके उसके उसने बनवाई थी सुदर्शन। पिछोला झील तो राजस्थान में लग रही है, और लोकटक झील मणिपुर में है। केबुल लामजंग राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और यदि अगला है सार्वजनिक व्यय है ना, सार्वजनिक सामाजिक कल्याण, तो सामाजिक कल्याण के लिए तो सामाजिक सेवाएं हो जाएगी, जैसे स्वास्थ्य और सेवाएं। अगला आकर पेरिस ओलंपिक के बारे में, इस क्वेश्चन में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक कह रहा हूँ लिख रहा हो सकता है, क्योंकि नहीं लिख रहा का मेरे को नाम भी सुना सुना लग रहा है। बाकी 92 क्वेश्चन हो गया। अगर मैं बात है अगर मैं 100 क्वेश्चन अगर मैं 100 में तक 70 भी नंबर अगर लेता हूँ ना, तो अगर यहाँ तक भी मेरे 70 आ जाएंगे तो 170 40 के बीच में। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई की बार की कट ऑफ लगभग कितने जा सकती है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है। गवर्नर जो स्थायी बंदोबस्त था ना कॉर्नवालिस लिखा था बिहार, बंगाल और उड़ीसा के रीजन में, और 1793 में लिखा था। उसके अलावा रखा रिपन था जो है ना, ये रिपन हो जाओ, और ओकलैंड ना। रिपन के समय में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1881 में, मतलब नियमित रूप से जनगणना हुई थी। वैसे तो मेयो के काल में हुई थी 1871 में, तो 1871 में, हाँ 1871 में। और कॉर्नवालिस तो याद रखिए सिविल सर्विस का जन्मदाता, और ये दरोगा का पद भी भाई कॉर्नवालिस लेकर आया था। संताप मंडल हो जाएगा टोटल 5 पर्वतों का 100 मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, आयर मंडल और वायु मंडल। और जो ओजोन जो लेयर पाई जाती है ना, वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसमें अल्ट्रावोलेट रेज हमारी रक्षा करता है। ओजोन लेयर है जो 16 सितंबर को आप वो होता है, सेलिब्रेट किया जाता है करे। और ओजोन की जो मोटाई है उसको डोप्सन में मेजर किया जाता है करे। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटागा, फिर बढ़ागा, फिर घटागा, फिर बढ़ागा। और उसका याद रखें मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हुआ करे वे सारी 100 मंडल में हुआ करे। हेलीकॉप्टर भी 100 मंडल में जो उड़ता है, और लेकिन हवाई जहाज हो जाएगा समताप मंडल में उड़ता है। और 7 से लेकर 14 किलोमीटर के बीच में 100 मंडल की, और उसके बाद 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की हो जाएगा। और इसे याद रखिए यहाँ पे ना उल्का पिंड है ना, सबसे ठंडा मंडल होता है मध्य मंडल, और 100 मंडल में वे जल जू जाकर उल्का पिंड आके। और यदि इसके याद रखिए कानून तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये कन्फर्म हो मैं होगी इसका। औद्योगिक विवाद था जो अधिनियम जो 1947 में आया था, उसी के तहत बता दिया था कि भाई इतनी सैलरी आपने देनी होगी। आर्टिकल जो आपने पढ़ा ना आर्टिकल 43, वो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल 43। हाँ, और हाँ ये ठीक है। जफर खान था जलाउद्दीन खिलजी का वो था सेनापति था। इसे मलिक काफूर के नाम से भी जाना जाता था। इजड़ा था भाई, इस 8 दिनारी के नाम से लेकर आया था। और इसका नुसरत खां फतेह जो भी कुछ था। इल्तुतमिश था जो अलाउ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश था जो ईमानदार था, इसने लाल वस्त्र धारण संस्था स्टार्ट करी थी 1206 से लेकर 1210 से लेकर 1236 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। इसने 40 तुर्क सरदार की क्या करी थी, वो की थी स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक है इसके दरबार में सबसे पढ़ा लिखा आदमी वो था, और सबसे ज़्यादा मूर्ख था यो। इसी के दरबार में थे 1336 में अरियर बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी सल्तनत की स्थापना कर दी। और उसके अलावा जफर खान था जो, जफर खान ना, और हाँ ठीक है। बलबंद था जो है ना, बलबंद था जिसे जिंदा पीर बलबंद था ना, जिसे अपने आप को जिन्न इलाही बोला जाता था। और बकलोल था बाकी ये बलबन। और नवरोज तो वारिस ने बनाया था, सजदा और पैगोस चलाया था, रख्त नो की नीति अपनाई थी। और बस यही है भाई इसके। सरोद सम्राट के नाम तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ठीक हो सकता है। अमजद अली खान है सरोद के फादर है। सरोद है ना, हाँ अमजद अली खान हो जाएगा लगभग। और निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है जो नई है। ये टोटल द्विसदनीय विधायिका मतलब लग रहा है विधान परिषद है जो टोटल 6 राज्यों में स्थित है। इसकी अबूतम ठीक है कर्नाटक हो जाएगा, पंजाब में नहीं है बेसिकली ये, पंजाब में नहीं। और जितने भी है तेलंगाना में भी है, कर्नाटक में भी है, बिहार में। इसके अलावा 3 नाम हो रहा है भाई। अभी भाई 1 घंटा लग जाएगा यार, इतनी देर तक बैठा रहना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाए। कोई नहीं भाई, आदत तो घेरनी है यार। मॉक टेस्ट है भाई, पेपर तो है। आपका अपना पेपर भी कमेंट करना, आपका कौन सी शिफ्ट में मतलब कौन सी डेट को है एग्ज़ाम सीपीयू का।
ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कितने याद कर लो यार, यहाँ तक क्वेश्चन लगभग कई तो हो जाओगे। एटीपी का तो आपने पता भी होगा भाई। अब मैथ वाला सेगमेंट आएगा तो इसके लिए पहले मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ, अपने नोटबुक ले लेता हूँ। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा बता शायद इसकी भी शायद थोड़ी ज़रूरत हो सकती है। ये वाला शायद इट में भी तो रीजनिंग कंप्यूटर का मैथ वाला सेगमेंट स्टार्ट होगा भाई। स्टार्ट करते हुए जय हिंद भाई। अगला आगरा किस कॉलेज में पाठ्यक्रम छात्रों की औसत संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछी है तो किस में है सबसे अधिक की? अगर बात करता हूँ तो मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ, बाद में करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, 5 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 5 मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब बेस है जो कितना हो जाएगा, बेस 12 हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा यार, याद है। कोट थीटा जो आकर बेस अपोन में परपेंडिकुलर आकर तो बेस अपोन में परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, हाँ अपोन में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपोन में बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अपोन में कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अपोन में 2 हो जाएगा कोट थीटा जो बेसिकली यहाँ पे था 12/5 कोट थीटा बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज बेस थीटा अपोन परपेंडिकुलर। यहाँ तो इन्हें सोल्व करता हूँ, यहाँ तो इन्हें सोल्व कर 12 का स्क्वायर 144 में तो अगर मैं 25 घटाता हूँ तो 14 में 5 जाऊँगे 9 आ जाएगा है ना, और 4 और 5 9 हो जाएगा। 13 में 2 जाऊँगे 11 हो जाएगा। अपोन में 12 पंजे 60, या तो इसने हाँ 12 पंजे 60 हो जाएगा। उसके 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये मेरा चला जाएगा कितना, और ये 5 ऊपर चला, ये मेरे पास पूरा 12 हो जाएगा। 119 हो जाएगा। अपोन में 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 119 288। इस वाले में लॉजिक है, ये भी निकाल लेता हूँ। जस्ट इसके बराबर तो स्टार्ट हो रहा है तो मैं 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा। 21 3 63, 63 और 5 66 हो जाएगा। 66 की 2 तक में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 133 हो जाएगा। सॉरी 132 हो जाएगा। 132 में 21 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2 हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। 152 में ही मैं क्या करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस करता हूँ। 152 की मैं 8 तक गुना करता हूँ। हाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक 121 हो जाएगा। और उसमें तो अगर मैं 152 घटाता हूँ 152 166 घटाता हूँ, जीरो हो जाएगा। 11 में तो 6 जाऊँगे 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अपोन में 152 तो नहीं है यार, इसका 7 और 2 भी नहीं है, ये ठीक लग रहा है मेरे को इसको। अगला ये 2 वस्तु हैं, एक वस्तु 60% लाभ पर दूसरी वस्तु तो लाभ या हानि का अनुपात होता है। हाँ यार 15 हो जाएगा, लाभ पे हो जाएगी या हानि पे हो जाएगी तो ये 45 हो जाएगा। अपोन में इंटू में 60 गुणा में 15 अपोन में 100 हो जाएगा। 0 से 0 हो जाएगा। 5 तक काट दे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा। 3 तक काट देता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाए, 45 में तो 6 जाओगे। हम्म 45 हो जाएगा, लाभ हो जाएगा और हानि हो जाएगी, मतलब ये 45 की वैल्यू होगी ना। माइनस का 60 गुणा में
15 अपोन में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 तक काट दिए हो जाएगा, ये मेरे पास 5 हो जाएगा। 5 तक काट दिए है ना, हाँ ये 3 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यार इस क्वेश्चन में भी इतना टाइम लगा। 20% की वैल्यू 30% के फायदे हो रहा है। 30% की वैल्यू 3/5 मतलब 5 3 का है 2 8 हो जाएगा। 15% की वैल्यू 3/20 20 3 मतलब 3 का कम होगा, लॉस हो जाएगा। यार तो इसने काट देता हूँ, 4 हो जाएगा। या तो इसने 2 हो जाएगा, ये में 5 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। फायदा होगा बेसिकली 5 और 4 9 का 25 के ऊपर हो जाएगा। कितने के ऊपर 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा। 100 9 तक 36। दो संख्याओं का अंतर है, उनके वर्गों का अंतर है। जो दो संख्याओं का अंतर है जो है ना, x माइनस का y इज इक्वल टू में 2, उनके वर्गों का अंतर है जो स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 28 हो जाएगा। इनका संख्याओं का योग क्या होगा, तो x माइनस का y का होल स्क्वायर, x माइनस का y का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, x माइनस का y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, x माइनस y के होल स्क्वायर के। और यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4xy हो जाएगा। चार 21 के बीच में आंसर पाएगा इसका। ए के लिए कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए है जिस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। सी इसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है। सारा का एलसीएम ले लेता हूँ भाई। 60 एलसीएम आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। वे कुछ समय के लिए 7 काम करता है। फिर ए और बी ने कार्य छोड़ दिया और सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य है ना, इसी है जो शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। अच्छा मतलब सी ने अकेले ने 6 दिनों तक, सी की एफिशिएंसी है मतलब ये 56 दिन, 6 दिन मतलब यहाँ पे 54 दिन है ना। हाँ तो ए और बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया है। एफिशिएंसी तो यार सी और है ना, याद देख लेते तो शुरू में तो एक साथ कुछ समय के लिए एक साथ काम करते मतलब ए प्लस बी प्लस का सी कुछ समय के लिए टी दिन के। उसके बाद सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में करा मतलब सी अकेले भी इतने दिन में करा, 6 दिन में काम पूरा होगा 60 को मतलब यहाँ पे 54 काम हो जाएगा। और उसके बाद इनकी 3 और 2 5 6 हो जाएगा मतलब 9 हो जाएगा। कितने दिनों के लिए कार्य किया, 6 दिन तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे तो 3 दिन हो गए। हाँ नियरली 40 मिनट। सबसे पहले मैंने क्या करना, 1/5 है, 1/5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 5 11 आ जाएगा। ये मेरे पास आएगा 11 है ना। हाँ 11 याद से आएगा भाई, 121/11 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, ये मेरे पास 55 हो जाएगा। स्क्वायर 121 यार गड़बड़ का हो गया। इन्फिनिटी तक है तो भाई वो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अगला क्वेश्चन है
एक एक चुनाव में ना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार यदि 10% मतों ने मतदान नहीं दिया, 10% मतों ने अवैध घोषित मतों का 74% जो जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी, तो सूची में एक्स थी भाई, ठीक है। 10 मतों ने मतदान नहीं दिया तो दिया कितना ने 90/100 हो जाएगा। उसके बाद अवैध हो गया मतलब 90/100 हो जाएगा। 75 उसने मिला तो 25 उसने मिलेगा, ठीक है। तो 75 में तो अगर 25 जाओगे तो 50% होने में 100 हो जाए। इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4050, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई। उसके बाद है ये मेरे पास 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ तक काट देता हूँ, 9 1 9 चौक 36 हो जाएगा। बचा कितना 4, 9 5 45 हो जाए, 0 हो जाएगा। उसके बाद 45 0 हो जाएगा, 5 दूनी में 10। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन है। ना सबसे पहले इसने सोल्व कर लेना। 15 दूनी 30 और 5 चौक 20 मतलब 30 और 20 50। 50 में 15 पंचे 75 हो जाएगी। अपोन में दोनों में सी में तो 3 में तो 1 जाओगा तो 2 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगी। यार मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये मेरे पास 5 हो जाएगा। ये भी आते हैं सोल्व करता हूँ। 3/12 इंटू में है ना, हाँ सर सोल्व कर लेता हूँ यार इसने, तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 तो इन्हें 5 काट दूँगा, 5 तो 1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यो 5 हो जाएगा। ये मेरे पास 6 हो जाएगा। 5/6। आवास की तुलना में भोजन पर कितनी अधिक राशि खर्च की गई है ना, हाँ। इसमें मार्क करेगी 42 है ना। 6 और 7 में थोड़ा जाएगा माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा भाई। एक बेलन का प्रस्तुत है। इसके बेलन का क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द वॉल्यूम लिटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी ऑफ द वॉल्यूम, वो सिलेंडर की बात हो रही है ना, तो लिटल सरफेस एरिया लिटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या करें 2πRH। और वॉल्यूम क्या करें 1/3 ना, बाई 3 नहीं, πr²H है ना, हाँ। इसका रेशो दे दिया 7 होगा और 1 हो जाएगा। एच तो एच कट जाएगा, r² तो r कट जाएगा, पाई कट जाएगा। मतलब 2/r = में 7/1। मतलब रेडियस की वैल्यू आ गई तेरे पास 7/2। तो देन फाइंड द एरिया ऑफ पाई r²। पाई 22/7 मतलब 11 का मल्टीप्लाई 11 और उसके बाद 11×55 हो जाएगा। 7 हो जाएगा है ना। 11×55 हो जाएगा 6 66 है। कह रहा था इसके यहाँ तो मेरे पास रेडियस आ गई कितनी 2/7 हो जाएगी ना, रेडियस तो उसके 4/7 22 616 ठीक है। ये नहीं पता भाई, इसको छोड़ता हूँ। अच्छा इनका मार्केट प्राइस और सीपी का प्रॉफिट कितना होता है 12% का, मतलब 112। सीपी है 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें सोल्व कर देता हूँ। इसमें 45 तक कर जाएगा और ये 66। अच्छा वो है तो यार 56 आ जाओ, 5 2 तक काट देना। 2×5 = 10, 2×6 = 12 और सीपी हो जाएगा 45/56। इसकी मैं तो कीमत डेफिनेट दी कीमत पड़ जाएगा। तो अगर मैं सादा हो जाता हूँ तो प्लस है ना, डेफिनेट A³ + B³ बराबर है A+B इंटू में A² + का B²। तो A+B इज है ना, ये सारी वैल्यू कट जाएगी यार। और यहाँ पे 6
3 ठीक लग रहा है इसका। द रेशियो 5 पेंटागन से इतने इतना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल। पेंटागन की बात करते 360 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाए, 9 और 3 9 और 4 13, 13 और 5 18, मतलब 180, मतलब 10 18 मतलब 20 100 आ जाएगा फिर तो यार। 100 भी है नहीं यार। पेंटागन की अगर बात करें तो पेंटागन 5 है, मतलब पूरा 360 होगा। 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाए, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 एक्स इज इक्वल टू 360, 18 दूनी 36, मतलब एक्स की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू 20 है। तो ग्रेस टेस्ट जो भी पूछा जाओगा 120 ठीक लग रहा है। 125 140 तो होगा नहीं यार, 40 उतना नहीं है उससे, छोड़ देता हूँ। to if 23 minus x is the mean proportional of a mean proportional इन टेस्ट ना चंद्र सिक्योर 16 मार्क्स है ना। चंद्र जो सिक्योर करता है 16, he will take another test and he was needs to score overall, इसने छोड़ देता हूँ। एट वॉट रेट है ना, सिंपल इंटरेस्ट विद मनी बिकम्स थ्राइस इन 2 पॉइंट है ना, हाँ मतलब इतना सिंपल इंटरेस्ट है ना, विल इतने का इतना हो जाएगा 3p का, मतलब यह वैल्यू क्या हो जाएगी 2p हो जाएगी, इज इक्वल टू p हो जाएगी इंटू में रेट का हमने बेरा नहीं है, इंटू में टाइम 12.5 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। इन्हें सोल्व कर देता हूँ, p कैंसिल हो जाएगी, 125 की 4 तो हो जाएगी, ये मेरे 5 तो हो जाएगी, मेरे पास 2 तो हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला है कोस थीटा की वैल्यू है ना, कोस थीटा जो भी आकर है वो आकर है, कोस थीटा इसकी जो वैल्यू आकर है वो क्या आकर 12/13 आकर यार, तो ना के में लगाना पड़ेगा। कोस थीटा आकर बेस अपोन में हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए वाले में है ना, हाँ तो 10 एस बी का फॉर्मूला 10a माइनस का 10b अपॉन 1 माइनस का 10a और 10b। और यदि इसकी बात कर लेता हूँ तो इसमें साइन बी वाले केस में बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि आखिर ना हाइपोटेन्यूस, तो 24 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, तो 7 24 तो 20 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 10a की वैल्यू पूछ लेता हूँ, एन ए हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन 10b में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24 में 7 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस का 10a 10b, इससे मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। जी हो जाओ। हाउ मच है ना, विल सम ऑफ रुपये 25 इन्वेस्टेड अमाउंट टू रेट द रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाउ मच परसेंटेज लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ ईयर, इधर जापान पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली है ना, पॉपुलेशन है ना अप्रोक्सीमेटली है ना, हाउ मच परसेंटेज लेस देन द पॉपुलेशन और ऑफ ईयर, कितने एशिया की
14 में थे ना, 12 जाओगे कितना हो जाओगे, 2 जाओ अपन 12.6 100 जाओ है ना। हाँ तेरी पॉइंट समथिंग है ना, 3.32 के करीब है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ है ना, डैश 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 है ना। हाँ तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 11 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 55 हो जाओ ना, 55 हो जाओ, 11 हो जाएगा या 27 हो जाएगा, कुछ कटेगा माइनस का, यो मेरे पास 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाओगा 55 की 11 थे गुणा करोगे, और उसके बाद 27 थे, 5 5 और 5 11 5 55 हो जाएगा, 5 11 5 55 और 5 60, और मैं 27 ही अगर मैं 23 के साथ गुणा करता तो 7 थे 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 27 दूनी 54 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है 621 मतलब 6 आ जाएगा, 6 तो 1 की हो जाएगा भाई, इसमें भी है यार 6 तो 6 2 1 6 2 12 12 26। इसने सब तो पहले मैं एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ पूरी संख्या ने है ना। हाँ अगर मैं इसमें 2 हो जाए एक्स के, इसका ना 6 हो जाए इक्वल टू माइनस का 1/, तो 0 हो जाए, निकालना कितना है यो, अगर मैं सारी संख्या ने 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, एक्स हो जाए इसका 3 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दिया ना मैंने, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस का 1/, में 2x हो जाए इक्वल टू में 3, भाई माइनस था, अगर मैं प्लस में जाना है तो √n² प्लस का 4 √ माइनस था, अगर प्लस में जाना n² प्लस का 4, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 इंटू में कोफिशिएंट, अरे यार सीधा ही हो जाएगा, ये तो 3 आगा ना। हाँ तो n² प्लस का 2 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 12, ठीक है यार, ये थोड़ा सा देख ले, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का ये तो हो जाएगा भाई, या तो मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद एक्स से डिवाइड कर दिया माइनस का एक्स हो जाए इक्वल टू में 0 हो जाए, यहाँ पे मैंने एक्स 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद कर दिया 3 हो जाएगा, डिवाइड कर दिया तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, एक्स माइनस का 1/, में 2x इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, ये माइनस इनका का स्क्वायर निकालना है तो और 1 10 52 तो नहीं,
लेटर बुक ब्रोदर है ना एलिक डेट रे भाई बड़ा टेढ़ा मैथ था यार, दिमाग खराब होगा मैथ क्यों ज्यादा तो यार 30 मिनट मैथ करना था। लेटर ब्रोदर्स, लेटर है ना ब्रूक्स ब्रोदर्स एलिक डेट रेसिज्म हेल्प पुट द पेडल टू द मेडल, पेडल से लेके मेडल तक। अच्छा, वेरी एक्सेसिव, वेरी टू गो फुल स्पीड स्पेशली व्हाइल डूरिंग टू एंजॉय योरसेल्फ। बुक्स एंड एलिक डेट द रेसिज्म हेल्प है ना पुट द रियर टू द, ये ठीक लग रहा है इसका। स्पेलिंग बतानी है, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेलिंग। अच्छा, इरिगेशन ठीक है। डेवलपमेंट है, मेंटल डिस्टर्बेंस कोजिंग इलनेस, बीमारी जिससे हो जाता है तो इसको बोलते हैं। डेलीमा तो है नहीं यार, डिस्क्रिपेंसी भी नहीं है, डेलीरियम हो जाएगा, डाई यूरिनल हो जाएगा, डेलीरियम या डाई डेलीरियम कर देता हूँ। इसको मार्क और रिव्यू कर लेता हूँ, मार्क और रिव्यू कर लेता हूँ। इन द वेदरिंग, इन द समर, द वेदरिंग है जो, वेदरिंग थोड़ी आ कर द वेदर आ कर है, वेदर। और इज भी हो नहीं सकता, कैन भी है ना, वेरी हॉट अराउंड हेयर। इट इज रेनिंग व्हेन दे प्लेड मतलब यार उस टाइम पर बारिश हो रही थी ना, इट वाज आ जाओ। लेविस का मतलब आकर है, लेविस का मतलब आकर है जो व्यक्ति कम खर्चीला, ज़्यादा खर्चीला हो, तो इसका बताना है आपसे अपोजिट बताना, तो फ्रीगल हो जाएगा, फ्रीजल। गो डाउन का आइडियम हुआ करे, गो डाउन इसका मतलब आकर है गो डाउन, टू रिजेक्ट करना लगभग, हाँ ये चाहिए। वन शुड इंजॉय लिबर्टी का मतलब आकर ड्यूटीज इन माइंड, लिबर्टी का मतलब आज़ादी, तो इसका आंसर हो जाएगा, सिनोनियम पूछा ना तो फ्रीडम हो जाएगा इसका। और अगला आंकड़ा नो विद नो स्पेलिंग एरर, जिसके अंदर कोई भी स्पेलिंग एरर ना है। ये ठीक है भाई, ठीक है। डेस्पेयर तो निराश हो आकर, तो इसका ऑन्टोनिम्स हो जाएगा ऑप्टिमिज्म, आशावादी। और आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेलिंग बताना, करेक्ट सेंटेंस बताना है। करेक्ट क्रोनोलॉजी का ये तो गलत है यार, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है इसका, ठीक है भी ठीक है। आई एम नोट क्या बताना है इसमें, आई एम नॉट बिलीविंग, बिलीविंग तो गलत हुआ, बिलीविंग तो होता है नहीं यार, इज तो मतलब ये नहीं आएगा, मतलब नहीं तो ये नहीं आएगा। ही इज़ नॉट हैविंग एनी फाइनेंशियल प्रो, ही इज़ नॉट हैविंग एनी, ठीक है। ही इज बोर्न विद चिल्ड्रन, ठीक है। वी दे नॉट अंडरस्टैंड, बी ठीक है, बी और सी ठीक है, इसमें थोड़ा लग रहा है टेढ़ा, इसको मार्क और कर। गेट द बड़ा शेयर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, हिंडर को मतलब बंद और करना, तो इसका उल्टा से नेम पूछा ना तो डिस्करेज हो जाएगा। पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव डिजायर विश टू स्टील, क्लेप्टोमैनिक हो जाता है इसको। इन द क्वेश्चन वन वर्ड इज करेक्टली स्पेलिंग बताना है, प्रीसियस, ये ठीक है, प्रीसियस की स्पेलिंग। फोर सेंटेंसेस आर गिवन आउट ऑफ विच है ना हैव स्पेलिंग एरर, फाइव चूज द विद करेक्टली स्पेलिंग, इसके अंदर है अलर्ट ए एलियट, ठीक है। ये तो बी तो गलत है, ये सी भी गलत है। इंटरप्ट में तो डबल आ रहा है पर्सन, ये ठीक है, ठीक है। हैविंग टर्न अप ऑन द प्रोपोजल, टर्न अप नहीं तो टर्न डाउन हुआ अगर, डाउन। जो भी का मतलब खुश मिजाज व्यक्ति, तो जस्ट इसका अपोजिट होना है, तो जो भी का मतलब खुश मिजाज व्यक्ति, ये पेटुलेंट या कौन व्हीकल में तो एक मिले, कौन वीवीएल कर देता हूँ,
इसका वैलेट, वॉलेट, बटलर, कैरियर, कैरोसो, इसका नहीं पता भाई क्या होता है। इसको मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। 365 नंबर ऑफ डेज इन क्रिएट्स करता है ना। बी गलत लग रहा है इसको। अच्छा, कई सारे मेथड्स का यूज, एक्सप्लोर डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है मेथड्स की जगह। वाइट एलिफेंट तो यार यूजलेस हुआ करे यार, यूजलेस बट एक्सपेंसिव, ठीक है। शी डिस्कवर्ड द लोडोल डेट सी हैज डिस्प्लेस्ड, क्या बताना है। ग्रामेटिकली अमंग द क्रोट्स, ठीक है। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन अपहोल्डिंग इट्स ऑब्लिगेशन इन फॉरेन ट्रेशन, माइग्रेंट डिसलाइक्स माई प्लान्स टू गो टू द, सी तो गलत हो जाएगा, तो ए और बी ठीक है। कनेक्ट करना, द फ्लाई ओवर डेट कनेक्टिंग टू द सिटीज आर, यार जो उनको जोड़ता था, इंडेफिनिट की बात हो रही है तो कनेक्ट हो जाएगा। द सिम्बल्स है ना, वर यूजलेस टू हिम, यूजलेस का मतलब व्यर्थ होना किसी चीज़ का, सिनोनिम पूछ रहा है, वर्थलेस हो जाएगा। मैं आई कंपनी विद यू, मैं आई कंपनी आऊँगा, मैं आई कंपनी यू, मैं आई कंपनी यू, ठीक है ये ठीक है। exerted has converted into, ताकि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, एक्सर्टेड, इनटू, बी में गलती लग रही है थोड़ा थोड़ा। एंड ये राइस एक्सपोर्ट्स है ना, राइस लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है ना, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, राइस रोज हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स होता है, ये कल भी आया था भाई ऑर्थोडॉक्स। अपने पिता को मार देना, भाई फादर, पैट्रिसाइड हुआ करे। एंड ये तो ज़्यादा कीमत है ना, एंड वेरी एक्सपेंसिव, आसान है यार इडियम तो इसमें आज। चूज द ऑप्शन डेट हैज़ ऑल थ्री वर्ड्स करेक्ट स्पेलिंग, अच्छा। आई सर, फिलामेंट, फाइनेंस, फिल्टर, फॉरन, बी तो गलत है, ये भी गलत है, सी भी गलत है। इसका यार ए या डी में से लग रहा, कस्टोडियन, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, आइस और फाइनेंस भी ठीक लग रहा है यार, गलत कर देख लेते हैं। नो सुनर है जगह ना, हेड आई डेट, डेट नहीं आगा, वे ना आकर भाई, नो सुनर के साथ तो डेट नहीं आगा, वे ना आकर। यू शुड नो हुज आर यूर, अरे हुज थोड़ी आकर है, योर आर फ्रेंड्स एंड हु आर आगा, हु आर योर फ्रेंड। नाक का डॉक्टर ने तो ऑटो बोला करे यार, सिंपल है। वेंचर टू गो, टेरिस्ट करना मतलब किसी पे, इसका ध्यान तो नहीं इसको। सी वेंचर टू गो है ना, सी वेंचर टू गो बैक टू द ट्री ऑफ द मलबरी विद द शाइनिंग फ्रूट। ट्रिस्ट का डेट, एंगेज, सेपरेशन, ठीक है। निमोनिया तो यार सिंपल है, ये ठीक है। अच्छा, इसको बोला करें इम्पेरियलिज्म,
शायद इंटरनलिज्म में तो इम्पेरियलिज्म में ठीक लग रहा है। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। या तो श्रद्धांजलि वगैरह भाई। There is a sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. अच्छा, it is liberty unrestrained in a very dash form. You can do anything. अच्छा, रात के बारे में बताया गया है। You can talk to Tess as loud as you please and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust as fear of counterstroke. Stand on your head and no one seal. You can sing a dance. उसके बाद रात रूत के बारे में बताया गया, अकेलेपन के बारे में। तो बताना इसमें इट इज़ लिबर्टी अनरिस्ट्रेन इन ए वेरी, उम्र ठीक लग रहा है, स्टेबल ठीक है, उम्र ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताना पहला देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ आज़ादी, ठीक है, प्लीजेंट ठीक लग रहा है। और ये क्या होगा यार, इतना बड़ा इन ए फार ऑफ लैंड डेट नाइदर यू नोर आई विल एवर ट्रेवल टू समटाइम्स स्ट्रेंज हैपन। अच्छा, ऐसी जगह पर जिस पर ना हम कदे गए हैं ना हमने कभी ट्रैवल किया है, उसके बाद थोड़ा अजीब सा लगता है। इट वॉज ब्यूटीफुल डे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिन था। द डे वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। ट्रीज वर ग्रीन एंड बटरफ्लाई फीटर। अच्छा, तो आसान पैराग्राफ लग रहा। वेट इज़ द स्ट्रेंज अबाउट द लैंड। अच्छा, वहाँ पे कोई कोई ह्यूमंस कैन नॉट गियर, है ना, कैन नॉट गो देयर and in fact they every day had gone on this like beginning of the time. It could almost be through as boring as day if someone actually consider. The sky was always bright cloudless। और कौन सा ऑप्शन है इसका, 15वां हो जाएगा। उसके बाद 24वां है, इसी के बारे में बताया गया। 24वें का चौथे का इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ, ठीक है। 29 का पाँचवा बताना है। और आ जाएगा, और दीप बहुत बड़ा पैराग्राफ है यार, 2 मिनट लगेगी वही पढ़ लेता हूँ पर। बाकी आज थोड़ी टेम्पो है भाई, कल थोड़ी ज़्यादा हुई थी टाइम। In a far off land that neither you nor I will never travel to, sometimes strange happen. It was a beautiful day. The sun was shining. The trees were green. Flies fitted है ना, ये पहले बताया गया है इसमें, पहले 15वां का। उसके बाद 29 में का है What was normal day like? Normal day like, नॉर्मल डे लाइक की अगर बात करता हूँ, जो गलत हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा ऑलरेडी से।
तीसरे टू टॉक टू योर सेल्फ आकर है, बाकी ये वाला गलत रहेगा। स्ट्रेंज डॉट के बारे में तो यार ऐसा कुछ है ही नहीं। दे मे नॉट हैव इनिशियल नोटिस द डॉट, या पे हो जाएगा तो मतलब स्ट्रेंज हो जाएगा। और बाकी ये थोड़ा ठीक लग रहा भाई, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो भाई करते हैं, सबमिट करते हैं भाई। 2 घंटे हुए मॉक टेस्ट के, तो करते हैं। आज थोड़ी टाइम हुए भाई, बाकी करते हैं, देखते हैं भाई कितने नंबर आएंगे। हाँ 120 तो आए जाइए भाई, कल तो 120 आ गए थे, देखते हैं। एक नंबर के इजाफा होगा, 121 आ गए। एक नंबर का इजाफा होगा, 121 नंबर आ गया। आज रैंक आई है 17,000 में, तो अपनी रैंक आई है लगभग 3,000। बाकी है देख लेते हैं भाई। मैथ में यार बहुत कम नंबर आए आज, मैथ में कम नंबर आए, और हम तो लोग ठीक है। मैथ में थोड़ा काम करना पड़ेगा। सॉल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन गलत है भाई। अपनी अपनी और तो एनालिसिस करा करो यार, मेरे तो एनालिसिस तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मेरा बस आंसर देख लो भाई, कौन कौन से गलत हुए मेरे। बाकी और तो ये वाला गलत हो गया, 16 मैंने छोड़ दिया था। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे उसके लिए आपको स्पेशली अप्लाई करते हैं हमें उसका सॉल्यूशन। और बाकी अगर आपने किसी क्वेश्चन पर डाउट लगे या फिर ना समझ में आवे जो मैंने कर रखा हो, उसको कमेंट कर देना भाई, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। और बाकी यार चैट जीपीटी की यूज़ करा करो भाई, कोई क्वेश्चन ना समझ में उसका कोई ट्रिक वगैरह का इन्वेंशन करो। स्पॉन्सर नहीं है अभी। और बाकी 30 हो जाएगा और 38 हो जाएगा। इसका ही आंसर आना था यार। ये दिखने में तो ये सब आसान लगा, लेकिन जब मॉक टेस्ट करूँ था जब, तो टाइम भागा भागा लगा था इसका। ये एक क्वेश्चन हो रहा है क्या भाई, 2 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ मैं। और जीके में ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे भाई, 2 क्वेश्चन। इसका आंसर आना था मराठी, वही सोच रहा था यार। इसका जेविस, जेविस से तो अच्छा जूविस जेविस। इसका कर्नाली था, इसका आंसर था भाई डी आंसर था। 8 हो जाते हैं। इसका ही आंसर आना था। उसके बाद इसका ही आंसर आना था। इसका ही आंसर आना था मराठी हो जाए, और इसका ही आंसर आना था डिफ्यूजन हो जाए। और इसके मैथ के तो बुरा हाल है मैथ में यार, बहुत कम करना पड़ेगा मैथ में तो। इसका ही आंसर आना था। और इसके बाकी इनके और सॉल्यूशन, मैथ के सॉल्यूशन आपको बाद में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन गलत हो गया भाई। तो जय हिंद भाई, करते हैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट, मतलब सबमिट करते हैं भाई।